मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। इसी कोट्स के साथ आज हम शुरू करते हैं अपनी बात। हम बात करेंगे आज कि हम बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, पर हम जो है वो बीच में ही छोड़ देते हैं, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाते। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कैसे करें? जब तक हमारे अंदर जिद नहीं होगी किसी भी चीज़ को पाने की, करने की, तब तक हम उस चीज़ को नहीं कर सकते। अगर आपको जिद है कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, चाहिए तो मतलब चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, इस साल मुझे सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है तो करनी है। इसके लिए मैटर नहीं करता कि आपकी सिचुएशन कैसी है, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो या नहीं हो, आपके घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जिसको नौकरी लेनी है वो बस समय ढूंढेगा पढ़ने का। उसके पास अगर 10 मिनट भी बच रहे हैं ना, तो वो 10 मिनट में भी सोचेगा कि मैं ये रेस्ट ना करके अपनी पढ़ाई कर लूँ। अगर आपके अंदर जिस दिन ये लगन आ जाएगी, उस दिन आपको अपने जॉब के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ज़रूरत है तो आपके अंदर लगन की, कंटिन्यूटी की और जिद की। तो सबसे पहले अपने अंदर एक जिद क्रिएट करिए कि मुझे तो भाई इस साल एग्ज़ाम क्रिएट करना ही है, करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। आप डेली 1 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है। घर में लेडीज़ हैं, बहुत सारे काम होते हैं, बच्चे भी देखने होते हैं, घर भी संभालना होता है। तो कोई गेस्ट आ गया, आपका टारगेट था आज मुझे 4 घंटे पढ़ाई करनी है। 2 घंटे आप उस कोई गेस्ट आ गया उसके काम में, घर के काम में, किचन में, इस सब में आपके निकल गए। तो कोई बात नहीं, पहले अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए। कोई बात नहीं, 2 घंटे मेरे ख़राब हुए हैं तो मैं आज 1 घंटे पढ़ूँगी। 4 घंटे की जगह आपको 1 घंटे का टाइम मिल रहा है तो आपको 1 घंटे ज़रूर पढ़ना है। ये नहीं कि आप 1 घंटे भी ना पढ़े। तो इससे क्या होगा, आपकी कंटिन्यूटी जो है बनी रहेगी। कंटिन्यूटी को बनाए रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। जब तक आप कंटिन्यूटी नहीं रखोगे तो आप नहीं कर पाओगे। ये नहीं है कि आप 10 दिन पढ़ लिए, 5 दिन पढ़ लिए, फिर आपने गैप मार दिया 10 दिन का, तो उससे आपका जो आपने पीछे पढ़ा हुआ था वो सारा भूल जाओगे। और समय समय पर अपने नोट्स को रिवाइज करते रहिए, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले तो आप 4 एग्ज़ाम से फोकस मत कीजिए। अगर आपको टीचिंग फील्ड में जाना है तो आप फोकस करिए कि मुझे टीचिंग फील्ड में ही जाना है। आप सोचोगे कि मैं टीचिंग का भी कर लूँ, बैंकिंग का भी कर लूँ, किसी सिविल सर्विसेज का भी कर लूँ, तो ये दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सबसे पहले अपना गोल बनाइए, गोल निर्धारित कीजिए कि भाई मुझे ये वाली फील्ड में जाना है। तो गोल निर्धारित करोगे तो आपको ईजी रहेगा। अर्जुन की तरह बस चिड़िया की आँख ही दिखनी चाहिए, आपको अपना गोल ही दिखना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आपको एक चीज़ अपना गोल दिख जाएगा ना, उस दिन आपका ये मान लीजिए 20% प्रिपरेशन तो आपकी वहीं पे ख़त्म हो गई कि आपने गोल डिसाइड कर लिया कि मुझे ये करना है। तो सबसे पहले अपना एक गोल फोकस करिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।